हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मासिक टेस्ट पेपर देखने वाले कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10वीं के। तो इसके पहले यदि आपने हिंदी और विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करा है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है। फटाफट से चैनल पर जाकर आप उनके आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी विषयों के मासिक टेस्ट पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। और साथ ही जो आपकी तिमाही परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है उसके भी लिए भी जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है, सिलेबस है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। और क्लास 10th के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के कवर कर दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको चैनल पर सारे विषयों की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको वो भी मिलेंगे तिमाही के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए। तो अब देख लेते हैं हम सामाजिक विज्ञान। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। 20 अंक का है यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डो पेशे से क्या थे? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या थे, सिपाही, किसान या फिर नाविक या फिर जमींदार। तो इसका राइट आंसर है द नंबर का ऑप्शन, नाविक थे, यानी नाव चलाने वाले को नाविक कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, मतलब जर्मनी को मिलाया गया, कौन सी संधि थी? तो यहाँ पर संधियों के नाम है, तो आंसर आपका है फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? यानी यहाँ पर जो है खून खराबे की नीति इसको कहेंगे। ये यहाँ पर किसने अपनाई थी? तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये जो नीति है ये अपनाने वाले व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क, इन्होंने अपनाई थी। तो इसमें बहुत जो नीति तो उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी तरीके से इसमें एकदम काट मार वाली नीति समझ लीजिए इसको। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन यहाँ पर अचक्रीय है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, जो कि क्या है, अचक्रीय है। तो फर्स्ट नंबर का आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो यहाँ पर खेती के एक प्रकार में ही आता है सीढ़ीदार खेती। तो ये किस जो है प्रांत में यानी किस राज्य की तरफ की जाती है? तो ये जो उत्तरांचल में उत्तरी प्रदेशों के जो है वहाँ पर ये जो उत्तरी क्षेत्र के हैं, भारत में जो नक्शे में उत्तरी क्षेत्र के आते हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। तो उस खेती में उत्तरांचल के है, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है। तो छठे नंबर का आंसर सकल घरेलू उत्पाद है। आगे देखते हैं। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है जो है कि है यूटोपिया और कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है, फिर उदारवाद, संसाधन किसे कहते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। सबके आंसर है यहाँ से आपको दो क्वेश्चन केवल 3 अंक के, 1815 की वियना संधि की 3 विशेषता और जल संरक्षण की आवश्यकता। बाकी सारे क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कल्पना दर्श यानी यूटोपिया आपको पूछा गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो। सारे मासिक टेस्ट के क्वेश्चन आंसर के लिए क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को भी वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को जरूर करें। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो यूटोपिया क्या होता है? कल्पना दर्श जिसे कहते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना दर्श यानी किसी समाज की, अच्छे समाज की कल्पना करना। केवल यहाँ पर विकसित वो नहीं होता है, हालांकि हम कल्पना करते हैं कि हमारे शहर में ये चीज़ें विकसित हो जाएंगी, ये जो हमारा चीज़ें है वो सुधार हो जाएगा और नई नई चीज़ें यहाँ पर बन जाएंगी। ये हमारी केवल कल्पना है, इसी को हम समाज की कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना आदर्श के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो सपना है ये संभव नहीं। जैसे कहीं जहाँ जिस जगहों में, जिन शहरों में ट्रेन नहीं है, हम सोचते हैं कि वहाँ ट्रेन व्यवस्था शुरू हो जाए या फिर और भी जो अच्छी व्यवस्था है वो वहाँ पर शुरू हो, तो ये कल्पना आदर्श के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है उदारवाद। उदारवाद क्या है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, यहाँ पर उदारवाद से आप क्या समझते हैं? 2 अंक के लिए प्रश्न है तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक माना जाता है। आरंभिक नायकों में एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, यानी 2 व्यक्ति है जिनको क्या कहा जाता है, उदारवाद का यहाँ पर इनको श्रेय जाता है। खासकर जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, उन्होंने ये जो प्रक्रिया ये शुरू करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। संसाधन से क्या तात्पर्य? संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब हम इसको जो है प्रॉपरली इसका यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो जाते हैं। हमें इसके बिना बहुत सी चीज़ें की आदत हो जाती है। संसाधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। ये आपको सारा उत्तर इसमें लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे।
चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय औसत किससे निर्धारित किया जा सकता है? औसत साक्षरता दर, लोगों की आर्थिक स्थिति, इसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि उसकी प्रति व्यक्ति हम निकाले तो औसत होना चाहिए उसका साक्षरता दर, साथ ही उनकी लोगों की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर साक्षरता महत्वपूर्ण रखती है, यानी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हुए उसके साक्षरता कहा जाता है। आर्थिक स्थिति मतलब आपका बैंक बैलेंस, यहाँ पर आप कितना कमा लेते हैं, आपकी इनकम कितनी है और आपका कर वगैरह क्या है, ये चीज़ें इसमें मायने रखती है। तो इन चीज़ों पर जो है आपका प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की जाती है, व्यक्ति कितना कमा लेता है, उसकी स्थिति के आधार पर गरीब है, अमीर है, मध्यम है और अति गरीब है, इस प्रकार से उनकी जो है तुलना की जाती है। उसी के आधार पर आपकी प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है उसमें वीएनएस संधि है, इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 अंक का क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग लिखना होगा। 2 अंक का क्वेश्चन हमने शॉर्ट लिखे क्योंकि कम अंक के थे, लेकिन परंतु अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 3 अंक के हैं। तो वीएनएस संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले साल 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ, यानी जो यहाँ पर उनका मिलन यहाँ पर उस प्रकार से हुआ, उनकी जो बातचीत आपसी चर्चा हुई कन्वेंशन, इसके तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रावधान किया गया। इनके बीच में मध्य में जो डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, उसको यहाँ पर कन्वेंशन कहा गया है। जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या निकल के आया कि यहाँ पर एक समझौता होगा जिसमें क्या होगा, राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया। इस संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल है। फरवरी 2017 में इस संधि पर दस्तखत कर 191 देशों ने पालन के लिए अपनी सहमति जताई थी। तो ये सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वियना संधि में लिख लेना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे पहली बार आए हो तो। साथ ही अपने दोस्तों में आपके सभी विद्यार्थी मित्रों के साथ उनको शेयर करें चैनल, साथ ही उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहे, जिससे कि उनको भी सारी हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण। तो क्या होता है, ये बिना संसाधन के विकास संभव नहीं। मतलब जितनी आप यहाँ पर फैसिलिटीज उत्पन्न करोगे, आपकी चीजें जो है वो विकास आपका होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आपका विकास होना संभव नहीं। जैसे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है किसी शहर में, तो ये संसाधन उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देता है। कई बार हम बहुत सारी फैसिलिटी उत्पन्न करते हैं, उसका दुरुपयोग भी होता है। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। जैसे हमें कुछ अच्छे से संसाधन यहाँ पर मिलते हैं, परंतु जो है यहाँ पर जो जनता है उसके प्रति ज़्यादा उपभोग कर लेती है, तो और उसको उस लायक नहीं समझती है, तो बहुत सारे जो है कई चीज़ों को यहाँ पर खराब भी कर दिया जाता है। तो ये संसाधनों के संरक्षण में उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको क्लास 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल सके। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपकी तिमाही परीक्षा जो कि बहुत जल्द होने वाली है आपकी, और इसी मंथ में यहाँ पर आपकी जो तिमाही परीक्षा है उसकी भी डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके लिए भी सारी अपडेट आपको त्रैमासिक परीक्षा से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमें वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे उन्हें भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।